स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। सर ये जहाँ L का नाम क्या है, F1 का नाम क्या है, F0 का नाम क्या है, F2 का नाम क्या है, H का नाम क्या है, सभी का नाम सीखेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोला जाता है L को। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग की बराबरता। नाम याद रखना बहुत जरूरी है हिंदी में, जी किसको क्या कहते हैं। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बहुलक। F0 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता। F2 किसको कहते? बहुलक वर्ग से ठीक बाद। बहुलक वर्ग से ठीक बाद बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बराबरता। एच माप को कहते हैं कि वर्ग अंतराल में कितना माप डिस्टेंस है। ये इसको नोट कर लीजिएगा। हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद बताते हैं जी F1 क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, कैसे जज करेंगे जी L है कि F है कि F1 है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला है निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है।
बहुलक वर्ग अंतराल है। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसके बाद परिवारों की संख्या को बारंबारता बोला जाता है, बारंबारता। बारंबारता कितना देवल है, 7 8 2 2 1। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ, 1 2 1 से 3, 3 से 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11। ये क्वेश्चन है। बहुलक किसको कहते हैं? बहुलक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, बारंबारता के सबसे अधिक आने वाले संख्या को बहुलक वर्ग कहा जाता है। बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग कहा जाता है। अगर माध्यक में दूसरे तरीका से चेक करते हैं, इसमें कौन बीच में आया, लेकिन माध्यक के बात करें, माध्यक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बहुलक कैसे हल करेंगे उसको देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ। तो सबसे अधिक नंबर किसका है, 8 का। जो 8 नंबर है, वर्ग अंतराल की बारंबारता की सबसे अधिक नंबर संख्या को क्या बोला जाता है, वर्ग, माध्यक वर्ग बोला जाता है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग यहाँ कौन है, तो सबसे अधिक कौन है, 8 है। तो 8 से 3 से 5, ये क्या है, माध्यक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 3 to 5। अब पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में ही कह रहा था जे F1 L किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की परिभाषा था, स्टेटमेंट था लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग इसको कहते हैं, जो बहुलक वर्ग है तो इसको निम्न सीमा कहते थे, इसको उच्च सीमा कहते थे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3 है। तो 3 क्या है, L का वैल्यू हुआ। अब चलिए L का वैल्यू निकाल दिए, तो F1 का मान कैसे निकाले सर, तो F1 का मान, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको बहुलक वर्ग कहते हैं इसको। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है, 8। तो फिर F0 कौन है, तो 0 पहले आया होगा, 0 पहले आया होगा। अच्छा F2, इसको देखिए, एक ट्रिक से इसको याद रखते हैं। ये बहुलक वर्ग ये भी है, बहुलक F दिख रहा है तो सबके सब बहुलक अति बारंबारता में से लिखे होंगे, इसको लिखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, जे F0 मतलब पहले कौन आया होगा, ये 0 आया होगा, इसके बाद 1। तो F0 मतलब 0 मतलब पीछे, तो बोलेंगे जे 7 क्या है, बहुलक वर्ग से बोल ले था, लैंग्वेज भी लिख ले था। जे F0 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से F0 किसको, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली मतलब 7, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद मतलब 2। तो बहुलक बराबर क्या फार्मूला होता है, एक H छूट गया, H भी लिख लेते हैं। H क्या दिया हुआ है, तो माप क्या है, तो इसके बीच 1 और बहुलक माप बराबर फार्मूला होता है अगिल का माइनस पिछल का। तो मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना है, 3 में से 1 गया तो 2, माप कितना है, 2 का गैप में ये है दिया हुआ। H का भी वैल्यू निकाल दिए। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस अभी तुरंत लिखे हैं F1 माइनस, देख लेते हैं F1 माइनस F0 बटे 2
2f1 माइनस, लिखते लिखते याद हो जाएगा आप लोग के, माइनस f2 गुने h। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना है 3 निम्न सीमा, प्लस f1 का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू 8 माइनस f0 का वैल्यू 7 अपॉन 2 गुने, दुगना करके f1 लिख सकते थे, माइनस f0 का वैल्यू 7 माइनस f2 का वैल्यू 2 गुने h का वैल्यू 2। अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 3 प्लस 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1, नीचे क्या है 8 2 जा 16, 16 8 दूना 16 माइनस 7 2 9 गुने 2, 3 प्लस 1 अपॉन 16, 9 7 16 होता है, 7 बचेगा 2, 3 प्लस 2 अपॉन 7, 3 प्लस ये 2 ऊपर के साथ 1 के साथ गुना हो जाएगा, 7 2 9 8 2 9 16 सही है। अब 2 से 0 7 से 2 में भाग दे दो तो पॉइंट बैठाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 2 14, 2 बार में 14 है, घटेगा तो 6, एक बार पॉइंट बैठा दिए हैं तो कितना भी 0 लिख सकते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 0.28 0.28 जुटेगा तो कितना 3.28 आंसर। ये आप लिख लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसी प्रकार से बनेगा। आप एक क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा, हम दे दे रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन है 13.2 के पहला क्वेश्चन, 13.2 के पहला क्वेश्चन आप बनाइएगा अपने से।